नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा आप सब। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो बताइए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिब ये जो है किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। पाकिस्तान देश में दोस्तों ये गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर यह किस नदी के मुहाने पर है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन बी, हडसन। हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। अगला क्वेश्चन है, मयूर द्वीप किस नदी पर है? मयूर द्वीप यह किस नदी पर स्थित है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पे। आगे बढ़ते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो सांगपो नाम से जानते हैं दोस्तों। सभी को पता होगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो दक्षिण गंगा के रूप में कौन से नदी को मानते हैं? तो देखिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? आंसर ऑप्शन ए होगा, बुध ग्रह में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रस्ट। क्रस्ट दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा जो है ये आर्य ग्रंथों की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? देखिए, 4 वेद है दोस्तों, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए, ये जो वेद है इनमें से जो है संगीत से संबंधित कौन सा वेद होगा? तो आंसर आप सब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद है जो है ये संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? जैन तीर्थकर जो है इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? ये भगवान जो महावीर हैं ये दोस्तों इनका मोक्ष प्राप्त किए थे कहाँ? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पावापुरी। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ऑप्शन सी होगा, अहिंसा। आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध ग्रंथ को सबसे पहले पाली भाषा में लिखा गया था। याद रखना दोस्तों, यह भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली भाषा में लिखा गया था सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म का। आंसर भी होगा बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा भारत का? केसरिया। केसरिया हो जाएगा दोस्तों, ये जो है स्तूप, ये सबसे बड़ा स्तूप कहलाता भारत का। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा आप सब। हर्यक वंश में मगध का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश में जो है मगध का प्रथम शासक था बिंबिसार। बिंबिसार, आंसर ए हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। अवंतिका, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक फटाफट कीजिएगा और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। उदयन, आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनम नंद। ऑप्शन नंबर डी होगा, महापद्मनम नंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? राजा अजातशत्रु जो है ये किस वंश के शासक थे? तो आंसर कीजिएगा, हर्यक वंश के शासक थे। आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत जो है बाहर निकाले थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख जो है ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, अगर पता है कमेंट कीजिए। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों आप सभी का होगा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध देखा जाए तो ये भी होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में दोस्तों हीराकुंड बांध याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है यानी कि स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये होगा महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? थीन बांध को बनाया गया किस नदी पर? तो रावी नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, रावी नदी पर जो है थीन बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा है तो बीना हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? सबसे पुराना जो है ये बीना वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था। अमीर खुसरो द्वारा किया गया था संगीत यंत्र सितार का आविष्कार। आंसर ए इसका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कहलाएंगे कौन? लुई फिशर। लुई फिशर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये बजाते थे शहनाई को। शहनाई बजाते थे। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? जगजीवन राम को। जगजीवन राम को, यानी कि आंसर ए इसका होगा। चलिए दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी को। आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। राजा राम मोहन राय जी को जो है भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, कि राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसने माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता जो है यह माना जाता है तानसेन को। तानसेन को, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बंबू नृत्य किस राज्य में दोस्तों भारत के प्रसिद्ध है? तो मेघालय राज्य में होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। यह भी आप सबको पता होगा कि अमीर खुसरो जी को जो है गजलों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? देखिए, औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है ये किए थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है और इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो देखिए, उस्ताद मंसूर जो है ये किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासनकाल के। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी मंदिर सॉरी दोस्तों, प्रसिद्ध ये केला देवी मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? तो केला देवी मेला जो है ये करौली करौली शहर में होता है। याद रखिएगा, आंसर ए होगा, करौली में। अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति का नायक कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके, कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? सनयात सेन। सनयात सेन थे चीनी क्रांति का नायक। अगला क्वेश्चन, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जो जन्मदाता है वो माना जाता है मुसोलिनी को। मुसोलिनी को, याद रखना, डी आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को। सामवेद को, यानी कि आंसर इसका 48 नंबर क्वेश्चन का जो है कितना आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा, सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद जो है किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो शुंग वंश का उदय हुआ था मौर्य वंश के बाद। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर जो है किसके साथ लड़ा था बाबर ने? तो महमूद लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय या इब्राहिम लोदी। कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का इस वीडियो को कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।